हेलो दोस्तों, आप लोगों का जेनिथ क्लासेस 91 के यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। हम लोग यहाँ पर विद्युत अपघटनी चालक की चालकता का प्रायोगिक निर्धारण करेंगे, अर्थात विद्युत अपघटनी चालकता का निर्धारण करेंगे। विद्युत अपघटनी चालकता का निर्धारण, या आप कह दीजिए प्रायोगिक निर्धारण। विद्युत अपघटनी चालकता का प्रायोगिक निर्धारण। तो सबसे पहले तो इसमें पता होना चाहिए व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट ब्रिज क्या होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज, तो इसमें क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है और समांतर चतुर्भुज की भुजाओं पर क्या लगे होते हैं, प्रतिरोध लगे होते हैं। और उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, एक अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो भैया हम यहाँ पर सीखते हैं व्हीट स्टोन सेतु के बारे में। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो जाता है। एक मिनट, समांतर चतुर्भुज को ड्रा करते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा समांतर चतुर्भुज रहता है और इसकी भुजाओं पर क्या लगे होते हैं, प्रतिरोध लगे होते हैं। ये प्रतिरोध लगा है, यहाँ पर प्रतिरोध लगा है, यहाँ पर प्रतिरोध लगा है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक प्रतिरोध लगा होता है। इसको ऐसे जोड़ दिया जाता है और यहाँ पर एक कुंजी भी लगा देते हैं, धारा को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये बैटरी है प्लस और माइनस, यहाँ पर बिंदु लगा दिया। इसका मतलब ये है कि परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर ए होता है जहाँ से धारा इंटर कर रही है, अर्थात दो भागों में जाकर के इंटर कर रही ना, और यहाँ पर सी हो जाता है जहाँ से धारा निकलती है इधर को, ए बी, यहाँ पर बी मान लेते हैं, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मान लेते हैं ये धारा दो भागों में बट गई है। तो मान लेते हैं एक तरफ धारा ज़्यादा जा रही होगी, एक तरफ कम जा रही होगी, अर्थात ऊपर ये धारा ज़्यादा जा रही होगी तो बी पर विभव क्या हो जाएगा, पोटेंशियल अधिक हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, अर्थात बी और डी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कुछ ना कुछ रहेगा ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए बी और डी पर हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं जी। ठीक है, इसमें एक सुई रहती है ना, यदि सीध में रहेगी तो इससे यह प्रदर्शित होगा कि हमारी जो धार, अर्थात इसमें बी और डी में जो बिंदु हैं, अर्थात बी और डी जो बिंदु हैं, इनमें पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, अर्थात कोई विभव में अंतर नहीं है। और इनके प्रतिरोध को हम पी, क्यू, आर और एस मान लेते हैं। ठीक है, पी क्यू आर एस। अच्छा, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग मीटर सेतु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मीटर सेतु। अभी इसके बारे में फुल जानकारी आगे हासिल करेंगे हम लोग, अर्थात पूरी जानकारी ग्रहण करेंगे, लेकिन इसके साथ में ही हम लोग क्या करते हैं, मीटर सेतु का भी चित्र ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मीटर सेतु बनाते हैं। ठीक है, मीटर सेतु, एक मिनट, इसको अभी मिटा दे रहे हैं। ये समझ लीजिए मीटर सेतु का फिगर है, अभी आप खुद ऐसा समझ जाएंगे।
इतना ही खींचना है। ये हमारा कुछ ऐसा मीटर से तो रहेगा। ये हमारा क्या हो रहा है, मीटर से तो बन रहा है। तो यहाँ पर ये परिपथ हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम कुंजी लगा दे रहे हैं। ठीक है, ये परिपथ हमारा कंप्लीट हो जा रहा है, यहाँ से धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इतनी बात। अब देखते हैं भाई इसको, जहां पर धारा जा रही है, यहाँ पे धारा जा रही ना, यहाँ पर ए माना है, तो यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो ये बिंदु हमारा ए कहलाएगा। जहाँ पे धारा इधर निकलेगी मानते हैं वो सी हो जाएगा। और बीच में क्या है, देखिए ए और सी के बीच में डी, ए और सी के बीच में बी है ना, तो ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके बीच में एक मीटर सेतु, इसलिए इसको मीटर सेतु कहा जाता है क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबाई का एक तार लगा होता है। ठीक है, वायर, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मीटर सेतु कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर लंबाई का एक तार लगा होता है। अच्छा, हम यहाँ पर विद्युत अपघटनी चालकता की बात कर रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का यह मिक्स टॉपिक है ना, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स में एक अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं ना, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, विद्युत अपघटनी चालकता का निर्धारण कर रहे हैं, अर्थात विद्युत अपघटनी सेल हम लेंगे यहाँ पर ना। अच्छा, यहाँ पर एक हमारा तार लगा होता है। फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पर एक तार लगा होता है ना, उसका प्रतिरोध पता होता है, या आप यहाँ पर इन बिंदुओं के बीच में हम एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं। ठीक है, या इसी को हम लोग कहते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स। इसका प्रतिरोध ज्ञात रहता है, इसका प्रतिरोध क्या रहता है, ज्ञात रहता है। ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स है। पहले इसी से संदेश को भेजा जाता था ना, किट 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 करके चलता था। ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स हो गया। इसका प्रतिरोध जो होगा हमको ज्ञात रहेगा। ठीक है, इसका प्रतिरोध क्या रहेगा, ज्ञात रहेगा। ये पी का मान कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पर विद्युत अपघटनी यदि चालकता का निर्धारण करें तो इसमें क्या होता है कि एक विद्युत अपघटनी सेल लेते हैं। क्या लेते हैं, विद्युत अपघटनी सेल लेते हैं। और यदि यहाँ पर विद्युत अपघटनी सेल में 2 इलेक्ट्रोड होंगे ना, ये देखिए 2 इलेक्ट्रोड हो जा रहे हैं। ठीक है, इसमें विद्युत अपघटन भरा है, अर्थात विद्युत अपघट्य भरा है ना। ये हमारे 2 सेल हो गए। अच्छा, एक तार निकाल करके यहाँ पर इसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक तार यहाँ से निकाल करके इसमें जोड़ दिया जाता है। ये जो विलेन यहाँ पर भरा है, ठीक है, इसका प्रतिरोध हम S1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, S1। और ये हमारा R1 यहाँ पर इस तार, अर्थात ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स रहेगा ना, इसका प्रतिरोध ज्ञात रहेगा, तो इसके प्रतिरोध को हम R1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको S1, इसको R1। अच्छा, यहाँ पर
इससे यदि हम फिजिक्स में जाते हैं तो यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं ना, आप लोग हो सकता पढ़े हो इसको। तो यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर, और जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो इसमें हम लोग डीसी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, डीसी विद्युत धारा इसमें जाती है। लेकिन यहाँ पर डीसी नहीं प्रवाहित कर सकते हैं, क्योंकि डीसी प्रवाहित करेंगे तो इस विद्युत अपघट्ट में कोई रासायनिक क्रिया होने लगेगी ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें एसी प्रवाहित करेंगे। जब एसी प्रवाहित की जाएगी इसमें धारा, तो इसलिए यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर नहीं ले सकते हैं। सॉरी, डीसी यदि प्रवाहित होती तो इसमें क्रिया क्या होती, एक बात और समझिए, डीसी यदि प्रवाहित होगी तो इसमें रासायनिक क्रिया होने लगती, और रासायनिक क्रिया होने से क्या होती, इसका चालकता का निर्धारण हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है, यदि इसमें डीसी प्रवाहित की जाए, सॉरी एसी प्रवाहित की जाएगी, क्या प्रवाहित की जाएगी, एसी, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर काम नहीं करेगा। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, सुई होती है ना, तो सुई जब होगी तो ये प्लस माइनस में चलेगी। ठीक है, डीसी, तो डीसी प्लस माइनस में चलती है, प्रति सेकंड उसका जो है 1 सेकंड में 50 बार इधर उधर जाएगी सुई ना, कांटा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका हम लोग विक्षेप, अर्थात इसमें क्या होगा, विक्षेप होगा, उसको हम लोग नोट नहीं कर पाएंगे। अर्थात पूरा पहले फिगर करते हैं तो समझिए। यहाँ से क्या करते हैं, एक तार निकाल लेते हैं। ठीक है, ये तार गया, और तार को हम लोग क्या करते हैं, एक स्पीकर से जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें स्पीकर लगाना पड़ेगा, ये हमारा स्पीकर हो गया। या हेडफोन लगा सकते हैं, क्योंकि जब इसमें हम एसी प्रवाहित करेंगे तो जब स्पीकर में हम लोग एसी प्रवाहित करते हैं तो उससे आवाज़ आती है। ठीक है, सनसनाहट की करके ऐसी कुछ आवाज़ आती है ना, तो इससे एक तार निकाला जाएगा ये, और ये एक कुंजी से जुड़ा होगा। ठीक है, ये ऐसी एक कुंजी रहेगी, जैसे ये मार्कर है नुकीला। ठीक है, और इसको इसमें टच करेंगे, और ये हमारा मीटर से तो होगा पूरा, तो इसकी लंबाई क्या होगी, 1 मीटर अर्थात 100 सेंटीमीटर पूरा तार होगा। इधर की यदि लंबाई हम L मान लें इतनी, ठीक है, जहाँ पर टच करा रहे हैं इसको। ठीक है, इसको तो घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उतने पर इसको टच किया जाएगा जब इसमें यह जाना जाएगा कि विद्युत धारा इसमें नहीं प्रवाहित हो रही। अर्थात ये कैसे जानेंगे कि विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी, क्योंकि हम उस स्थिति में इस सुई को लाएंगे, अर्थात इसको जयकी बोलते हैं ना, जयकी को उस स्थिति में करेंगे जब इसमें आवाज आना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इससे हम ये समझेंगे कि इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है, अर्थात इसमें कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही है। तो इधर हम मानते हैं L लंबाई हो गई, तो इधर हमारी बचेगी लंबाई 100 माइनस L। ठीक है, इतनी बात, इधर की लंबाई क्या बचेगी, 100 माइनस L। अच्छा, इतनी बचेगी 100 माइनस L। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्पीकर लगाएंगे और इस आवाज़ को हम लोग नोट करेंगे कि जहाँ पर उस सुई को हम अर्थात जैकी को इस पे खिसका करके इस जगह पे एडजस्ट करेंगे जहाँ पर इस स्पीकर में आवाज़ ना आए। इसका मतलब ये हुआ, आवाज़ ना आए इसका मतलब इसमें धारा कोई नहीं आ रही होगी। अच्छा, तो इतना चित्र आप लोग समझ लीजिए, ये होता है किसमें, मीटर सेतु में। ठीक है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग होता तो यहाँ पर एक तार लगा होता, अर्थात यहाँ पे पोस्ट ऑफिस बॉक्स ही लगा होता, यहाँ पर एक तार लगा होता जिसका हम लोग प्रतिरोध ज्ञात करते, ये ज्ञात होता, और यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते, स्पीकर के बजाय गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पर धारा क्या जाती, हमारी डीसी जाती, और यहाँ पर क्या जा रही, एसी धारा जा रही है।
क्योंकि हम लोग क्या निर्धारित कर रहे हैं, विद्युत अपघटनी चालकता का निर्धारण, अर्थात इसमें विद्युत अपघट्य भरा है। अच्छा, अब पहले तो हम बात कर लेते हैं किसकी, मीटर सेतु की ना। ये भी चित्र कंप्लीट है, मीटर सेतु बता रहे हैं, सॉरी, व्हीटस्टोन सेतु अर्थात व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर लेते हैं। व्हीटस्टोन सेतु आप लोग हो सकता पढ़ चुके हो इसको, लेकिन यहां पर भी थोड़ा समझ लेते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु ने क्या बताया कि यदि हमारे समांतर चतुर्भुज में लगे प्रतिरोध अर्थात दो प्रतिरोधों का अनुपात और अगले दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है, तो मीटर सेतु में अर्थात गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात बी और डी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रिसिटी का वो क्या होगा, बराबर होगा। तो इसकी परिभाषा हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हीटस्टोन सेतु के नियमानुसार, व्हीटस्टोन सेतु के नियमानुसार, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु के नियमानुसार सेतु में उपस्थित प्रतिरोध P तथा Q का अनुपात R तथा S कैपिटल S है, R तथा S के अनुपात के बराबर है, देखिए यहाँ पर P और तथा Q का अनुपात R तथा S के P/Q बराबर हो R/S, तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात इसकी सुई सीध में बनी रहेगी। ठीक है, विक्षेप होगा तो क्या होगी, सुई इधर या उधर जाएगी, ठीक है। तो P तथा Q का अनुपात तथा R तथा S के अनुपात के बराबर हो, तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, B तथा D के मध्य विभवांतर नहीं होगा, अतः या आप ऐसे कह दीजिए नहीं होती है, अर्थात विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, या B तथा D के मध्य विभव शून्य होगा। ठीक है, इतनी बात। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से P/Q बराबर R/S ये होगा। ठीक है, तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, इतनी बात। तो इसी नियम को हम लोग फॉलो करते हैं मीटर सेतु में और निर्धारित करते हैं विद्युत अपघटनी चालकता का। तो देखिए भाई, यहाँ पर फिर से आते हैं वापस, ये हमारा प्रतिरोध जो होगा R1 अर्थात पोस्ट ऑफिस बॉक्स का ये पता होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं R1 बराबर
या आप ऐसे कह दीजिए P बराबर R1। ये क्या है? ज्ञात प्रतिरोध। अच्छा, फिर क्या है? जहां पर हमारा Q होना चाहिए वहां पर क्या होगा? S1। तो Q बराबर क्या है? S1। और ये S1 क्या है? विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध। विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध ये होगा ना। अच्छा, विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध। यहाँ पर जो हमारा R होगा वो क्या होगा? L के बराबर। तार की लंबाई R बराबर क्या होगा? तार की लंबाई। ठीक है, ये मानी है मैंने। और ये क्या है? R बराबर L है ना। और S बराबर क्या है? तार की शेष लंबाई। तार की शेष लंबाई। शेष लंबाई कितनी हो गई भैया? 100 माइनस L सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है। अच्छा, तो इतनी बात हो गई ना। अब आप समझ गए हैं P/Q बराबर R/S में इसका मान रख सकते हैं। अब इसकी हिंदी भी तो लिखनी पड़ेगी। हिंदी को लिखते हैं थोड़ा। इधर का ये मान मिटा दे रहे हैं। व्हाइट स्टोन से तुम्हें क्या करते हैं? तो इसमें लिखते हैं मीटर सेतु की सहायता से। अच्छा, इसको मीटर सेतु क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 1 मीटर अर्थात 100 सेंटीमीटर लंबाई का तार होता है। तो इसकी हिंदी थोड़ी लिख लेते हैं, फिर वो वाला नियम लगाते हैं। ठीक है, मीटर सेतु की सहायता से। इसके इस फिगर के नीचे लिखना चाहिए मीटर। 1 मिनट गीला हो। मीटर सेतु की सहायता से किसी विद्युत अपघटनी चालकता का या किसी विद्युत अपघट्य की चालकता का। मीटर सेतु की सहायता से किसी विद्युत अपघट्य की चालकता का निर्धारण कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? निर्धारण कर लिया जाता है। और क्या होता है भैया? इसमें क्या होता है? अर्थात ये जो मीटर सेतु होता है इसमें क्या करते हैं? एसी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत अपघट्य होने के कारण इसमें क्या है? डीसी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते ना। मीटर सेतु में एसी विद्युत धारा प्रवाहित क्या होती है? विद्युत धारा, यहाँ पर थोड़ा सही से लिख देते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ठीक है। और एसी विद्युत धारा होने के कारण गैल्वेनोमीटर इसमें कार्य नहीं करता है। ठीक है, अर्थात स्पीकर का यूज करते हैं। यदि हम डीसी प्रवाहित करें तो क्या होगा?
गैल्वेनोमीटर कार्य नहीं कर पाएगा। गैल्वेनोमीटर क्यों नहीं कार्य कर पाएगा? क्योंकि डीसी गैल्वेनोमीटर क्या प्लस माइनस में डीसी इधर उधर दोनों, मतलब ये क्या करती है, एक ही सेकंड में कई बार जाएगा ना मीटर से, तो सॉरी गैल्वेनोमीटर, तो उससे हम पाठ्यांक अर्थात समझ ही नहीं पाएंगे कि किस समय वो सही स्थिति में है ना। इसलिए ऐसी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और इसमें क्या लिख देते हैं, गैल्वेनोमीटर के स्थान पर मीटर के स्थान पर स्पीकर या हेडफोन, हेडफोन से भी आवाज सुन सकते हैं, हेडफोन का, ठीक है, स्पीकर या हेडफोन का प्रयोग किया जाता है। स्पीकर या क्या किया जाता है, हेडफोन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि स्पीकर में आप जानते हैं ना एसी जब प्रवाहित होती है तो सनसनाहट की आवाज आती है करके ऐसे कुछ, ठीक है, तो ऐसा होगा। तो यहाँ पर देखिए भाई क्या होने वाला है, मान रख दीजिए, देखिए ये तो हमारा व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से होता है ना, तो P के स्थान पर क्या हो जाएगा R1 और Q के स्थान पर क्या हो जाएगा S1, P/Q ना, Q के स्थान पर क्या हो जाएगा S1 बराबर ये R की जगह पे क्या हो जाएगा L अपान क्या हो जाएगा S की जगह पे 100 माइनस L, ठीक है, 100 माइनस L। यहाँ से हम चालकता ज्ञात कर रहे हैं ना, और ये सब क्या है, प्रतिरोध है, ये क्या है, प्रतिरोध। तो हम S1 निकालना है चालकता, अर्थात ये विद्युत अपघट्य की, अर्थात विद्युत अपघट्य की चालकता निकालनी है। तो 1/S इधर ही रख दीजिए, अर्थात 1/S1 और ये हो जाएगा L/100 माइनस L इंटू क्या हो जाएगा R1, ठीक है ये बात। अब देखिए ये 1/प्रतिरोध, 1/प्रतिरोध क्या कहलाता है, 1/प्रतिरोध क्या कहलाता है, चालकता। प्रतिरोध चालकता के उल्टा होती है ना, आप लोग सीख चुके हो। तो ये क्या हो जाएगा 1/S1, ये चालकता हो जाएगी ना, 1/प्रतिरोध चालकता, अर्थात 1/, जैसे R लिखा हो तो ये C हो जाता है ना, तो 1/S1 ये क्या है, प्रतिरोध है, तो ये हो जाएगा C इक्वल टू चालकता C इक्वल टू L/100 माइनस L इंटू R1, इतना हो जाएगा मान, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसमें इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।